जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, नुल बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। जुन्यूंग उसे गोद में उठाता है और उसे जगाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट सीन में नुल को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। नुल को जैसे ही होश आता है, उसके सामने जुन्यूंग का मैनेजर खड़ा होता है। नुल उससे पूछती है, तुम कौन हो? वो कहता है, तुम मुझे नहीं जानती, मैं जुन्यूंग का मैनेजर हूँ। मैं तो ब्लाइंड डेट पर था, जुन्यूंग ने मुझे बुलाया। उसने मुझे कहा, अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। नुल पूछती है, जुन्यूंग कहाँ है? वहीं दूसरी तरफ जुन्यूंग को एक पार्टी में दिखाया जाता है। वो पार्टी में लेट आने के लिए माफ़ी भी मांगता है, पर बर्थडे गर्ल उसे एक सॉन्ग सुनाने को कहती है। जुन्यूंग पियानो प्ले करता है और गाना भी गाता है, पर वो गाना गाते गाते भी उसे नुल की याद आती है। वो अचानक से स्टॉप हो जाता है और वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। वो लड़की भी उसके पीछे आती है। वो उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ। जुन्यूंग कहता है, मुझे जाना है। वो कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जुन्यूंग उसे साफ शब्दों में कह देता है, तुम मेरी एक कॉलीग हो, उसके आगे कुछ भी नहीं। वो लड़की उसे कहती है, तो तुम इस पार्टी में क्यों आए? जुन्यूंग कहता है, उस लड़की ने मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया है। मुझे लगा इस पार्टी में आके मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, पर अभी भी मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। उसके फेस पर स्माइल होती है और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ नुल घर जाने के लिए रेडी हो जाती है। जुन्यूंग का मैनेजर उसे रोकता है। वो कहता है, अभी तुम ठीक से रिकवर नहीं हुई हो और मैंने ये बात अभी जुन्यूंग को भी नहीं बताई। नुल वहाँ से जा ही रही होती है कि जुन्यूंग का मैनेजर उसे कुछ पैसे देता है और कहता है, ये बात तुम मीडिया में बिल्कुल मत बताना। नुल पैसे ले लेती है और कहती है, तुम्हें मुझे घर तक ड्रॉप करके आना होगा। मैनेजर उसे कार में ड्रॉप करने जाता है। नुल उसकी कार में रखी ड्रिंक को पी लेती है। वो कहता है, ये मेरी ड्रिंक थी, मुझसे बिना पूछे ही पी ली। अब या तो तुम मेरे लिए नई ड्रिंक खरीदो या फिर इसे सिप कर दो। जुन्यूंग का मैनेजर जब उसे घर पर ड्रॉप करता है, उसके घर के बाहर कुछ लोग उसका सामान उठा रहे होते हैं। नुल उसे वो सारे पैसे दे देती है जो उसे जुन्यूंग और उसके मैनेजर ने दिए थे। नुल उन्हें गुस्से में काफ़ी कुछ कह देती है। वो कहते हैं, अगर पैसे चुकाने की औकात ही नहीं होती तो लोन क्यों लेते हो? जुन्यूंग का मैनेजर वहाँ खड़े होकर सारी चीज़ों को देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जुन्यूंग को दिखाया जाता है। वो अपने मॉम के घर के बाहर चेयर्स पर बैठा होता है। उसकी मॉम उसे देखकर इग्नोर करती है। वो कहता है, माँ, मैं बीमार हूँ। कहती है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मेरा बेटा 5 साल पहले ही मर चुका है। नेक्स्ट सीन में जुन्यूंग को उसके मैनेजर के साथ कार में दिखाया जाता है। वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माँ अपनी बाहें खोलकर तुम्हें हक करेंगी? तुम वहाँ जाते ही क्यों? और बातों ही बातों में वो उसे बताता है कि नुल की लाइफ कितनी हार्ड है। कहता है, पहली नज़र में तो वो लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, पर अब जब मैंने उसकी लाइफ के बारे में जाना, उसकी ज़िंदगी बहुत हार्ड है। जुन्यूंग उसकी बात को बिल्कुल इग्नोर कर रहा होता है, पर वो मानता ही नहीं है। जुन्यूंग उसे कार रोकने को कहता है और उसे कहता है कि तुम कार से बाहर आओ। वो कहता है, हाँ ठीक है, मैं अब उसके बारे में बात नहीं करूँगा। जुन्यूंग फिर भी उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है, पर ये कार तो मेरी है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जुन्यूंग कार लेकर निकल जाता है। वो उसी लड़की को कॉल लगाता है और साथ में ड्रिंक करने की बात कहता है। कार चलाते वक्त भी उसके दिमाग में वही बातें घूम रही थी जो उसका मैनेजर उसे बता रहा था। और फिर क्या, वो सारे ब्रिजेस पर नुल को ढूंढता है कि कहीं वो अपनी लाइफ के प्रॉब्लम को लेकर सुसाइड ना कर ले। वो एक जगह एक लड़की को देखता है और कार रोककर चिल्लाता है, पर वो नुल नहीं होती। वो फिर से अपनी कार में बैठ जाता है और नुल को ढूंढता है। जुन्यूंग उसकी तलाश करता है। एक बार तो वो उसे नज़र भी आ जाती है, पर वो उसे अनदेखा करके वहाँ से निकल जाता है। यहाँ नुल काफ़ी हताश होकर अपने भाई को कॉल करती है। वो उससे बातें करती है। नुल उसे खाने की बात को लेकर चिल्लाती है। तभी तभी नुल के फ्रेंड का वीडियो कॉल आता है और वो उसे दिखाता है कि उसका भाई सच में मीट खा रहा है। और नुल ये बात देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और फ़ोन रख देती है। नुल का भाई नुल के फ्रेंड से पूछता है, मेरी बहन तुम्हें कैसी लगती है? क्या वो तुम्हें अच्छी लगती है? और वो उसे लास्ट में ब्रदर इन लॉ भी कहता है। यहाँ नुल ब्रिज पर चढ़ रही होती है। ऐसा लगता है कि वो ब्रिज से कूदने वाली है, पर पीछे से उसे कोई खींच लेता है और कहानी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहाँ पर नुल जुन्यूंग के फादर के पोस्टर पर काफ़ी कुछ बुरा भला लिख रही होती है। जुन्यूंग उसे डिनर के लिए पूछता है,
नुल कुछ देर बैठती है और कहती है मुझे टॉयलेट जाना है, और वहाँ से बाहर भागने की कोशिश करती है। जुनयूंग उसे अपने शूज़ से मारता है और कहता है वहाँ टॉयलेट नहीं है, और इससे पहले कि वो दोबारा उससे भागने की कोशिश करे वो नुल की आईडी रख लेता है। नुल कहती है तुम मुझसे चाहते क्या हो? जुनयूंग उसे कहता है इफ़ यू गो आउट विद मी, मैं उन सारी चीज़ों को भूल जाऊंगा जो तुमने अभी की। नुल उसे कहती है मुझे पता है काफ़ी सारी लड़कियां तुम्हें फॉलो करती हैं और तुम उनसे छुटकारा पाना चाहते हो, इसीलिए तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो। नेक्स्ट सीन में जुनयूंग को नुल की फ्रेंड की हेल्प करते हुए दिखाया जाता है। दोनों बातें करते हैं। जुनयूंग पूछता है नुल शोल कब आई? वो उसे बताती है वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। आखिरकार उसे अपने भाई को भी तो देखना है। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जो तुमने पहले किया था। उसके फादर की डेथ के बाद वो काफ़ी अकेली हो गई है, और यहाँ जुन के फादर दिन ब दिन तरक्की किए जा रहे थे, और वो भी उस लड़की के फादर की हेल्प से। जुनयूंग के फादर की करंट फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें वो लड़का भी होता है जो नुल का फ्रेंड है। वो जुनयूंग के फादर की सेकंड मॉम का बेटा होता है, और उसे ये बात भी पता होती है कि उसके फादर ने नुल को धोखा दिया है। इसीलिए उसके मन में नुल के लिए दया की भावना होती है, और वो किसी भी हालत में नुल की हेल्प करना चाहता था। नुल के पास जुनयूंग का कॉल आता है, और वो भागी भागी उसके पास चली आती है, और जुनयूंग की वही लड़कियों की प्रॉब्लम। नुल वहाँ आकर उस लड़की को कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है और इससे दूर रहना। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, फिर भी दोनों अपना अपना काम निकालने के लिए साथ रहते हैं। नुल को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर वो भी क्या करे, वो ये सब पैसों के लिए कर रही होती है। यहाँ तक कि नुल उसे अपनी गोद में लिटाने के लिए भी चार्ज लेती है। जब जुनयूंग सो रहा होता है तो उसके फेस पर कार्टून बना देती है। जैसे ही जुनयूंग उठता है वो उसे देखकर हंसने लग जाती है। नुल खूब हंसती है और अचानक ही रोने लग जाती है। जुनयूंग उसे ऐसे देखकर काफ़ी दुखी होता है, और मन ही मन कहता है मैं नुल का ख्याल रखूँगा, उसके भाई का भी। जुनयूंग अपने मॉम के रेस्टोरेंट के पास से गुजरता है, जहाँ जुनयूंग के डैड अपने काफ़ी सारे पॉलिटिकल फ्रेंड के साथ आए होते हैं। वो सबको डिनर पार्टी देते हैं। जुनयूंग के मॉम की तबीयत काफ़ी बिगड़ जाती है, और वो ये सोचकर कि कहीं उसे जुनयूंग के फादर ना देख लें, बाहर जाने से इनकार कर देती हैं। जुनयूंग अपनी मॉम को अपनी पीठ पर बिठा के हॉस्पिटल लेकर जाता है। यहाँ दूसरी तरफ नुल जुनयूंग के फादर के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही होती है, ताकि उनकी रेपुटेशन ख़राब हो जाए। नुल किसी भी तरह से जुनयूंग के फादर का नंबर ढूंढ लेती है, और उन्हें कॉल करके सब बता देती है कि उसके पास वो फुटेज है जिसमें वो उस लेडी से मिलते हैं। वो कहती है ये जानने के बाद आपकी फेथफुल वाइफ को कितना दुख होगा, है ना? और ये सारी बातें जुनयूंग सुन रहा होता है। जुनयूंग उसका पीछा करता है, और जब नुल एक टैक्सी का वेट कर रही होती है तो वो बाइक से आकर उसका बैग छीनकर वहाँ से भाग निकलता है। नुल उसका पीछा करती है, और तभी एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जुनयूंग बाइक को रोकता है और पीछे पलटकर देखता है, और नेक्स्ट सीन में नुल को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। नुल की फ्रेंड और उसका भाई भी वहाँ पहुँच जाता है। नुल का भाई काफ़ी रोता है। वहीं एक तरफ जुनयूंग को भी दिखाया जाता है। वो मन ही मन कहता है जब मैं छोटा था मेरी माँ मुझे चर्च में ले जाया करती थी और 100 प्रेयर करने को कहती थी, पर मैं कभी नहीं करता था। पर आज मैं चाहता हूँ कि वो ज़िंदा रहे, और मुझे यकीन है कि भगवान इस दुनिया में है। अगर आप उसे बचाते हो और बदले में मेरी लाइफ मांग लेते हो तो भी मैं हंसकर दे दूँगा। और कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। जुनयूंग नुल को पीछे ढकेलता है और कहता है ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए मजाक है क्या? क्या मरना इतना ही आसान है? चलो फिर डॉक्यूमेंट्री करते हैं, यू क्रेजी फूल। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।